तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करते हैं बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन की। तो बेसिकली बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन क्यों पढ़ते हैं कि जब कभी हमारे पास कोई एक बीम होती है तो बीम पे जब हम लोड लगाते हैं तो बीम में का एक हिस्सा कंप्रेसिव स्ट्रेस झेलता है, एक हिस्से की लेंथ घट जाती है और एक हिस्से की लेंथ बढ़ जाती है। तो एक हिस्से में टेंसाइल स्ट्रेस लगता है और एक में कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। अब यहाँ पे जो वीडियो में आप देख सकते हो, जो लाल कलर की लाइन है न्यूट्रल एक्सिस है। इस लाइन में कोई लेंथ चेंज नहीं होता, इससे ऊपर शॉर्टनिंग हो रही है, इससे नीचे एक्सटेंशन हो रहा है। तो जैसे जैसे हम इस न्यूट्रल लाइन से ऊपर की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं, तो अलग अलग पॉइंट पे आपको स्ट्रेस देखने को मिलता है। और ज़्यादातर हम लोग बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन किसी भी पॉइंट पे स्ट्रेस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। अगर स्ट्रेस एक लिमिट से ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली बात है ये बीम टूट जाएगी। तो होता क्या है कि ये रिलेशन है, बेसिकली हमारे पास एक रिलेशन होती है M/I = σ/y = E/R। इसमें क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं एक बार ये देख लेते हैं। तो क्या क्या चीज़ें क्या क्या हैं। M/I, M है बेंडिंग मोमेंट, I है इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा है स्ट्रेस, y उस पॉइंट की लोकेशन है। जो y होता है वो हम सेंट्रल एक्सिस से जो मेनली होता है उससे लेते हैं डिस्टेंस कोई भी। अब जैसे ये देखो न्यूट्रल एक्सिस दिखाई दे रहा है रेड कलर का, उससे लेते हैं किसी पॉइंट पे निकालना है। E इलास्टिसिटी और R है रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे सब दे रखा है। E यंग्स मॉडुलस। अब बेसिकली यंग्स मॉडुलस क्यों होता है, क्योंकि ये एक सिंपली रॉड का एक जगह लेंथ बढ़ रही है और एक जगह लेंथ घट रही है, इसलिए यंग्स मॉडुलस होता है। और R रेडियस ऑफ कर्वेचर, जब कोई चीज़ बेंड होती है तो कर्व बनता है, उस कर्व का जो रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। तो हम यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट रहती है, कौन कौन सी चीज़ वेरिएबल रहती है। तो अगर आपको देखना है कि कौन कौन सी चीज़ कांस्टेंट होती है, कौन कौन सी चीज़ वेरिएबल होती है, तो हम नीचे चलते हैं। देखो, अगर हम बात करें कि एक पॉइंट बीम के एक पॉइंट की, और हम देखें तो हम एक पॉइंट से ऊपर या नीचे जा रहे हैं, मतलब न्यूट्रल एक्सिस ऊपर या नीचे जा रहे हैं, तो उस पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यंग्स मॉडुलस और रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट होता है। बस बेंडिंग स्ट्रेस और डिस्टेंस चेंज होता रहता है। बट अगर हम पूरी बीम के क्रॉस राइट या लेफ्ट मूव करें तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यंग्स मॉडुलस ही कांस्टेंट रहता है। बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग स्ट्रेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर हर पॉइंट का क्या होता है, अलग अलग होता है।